सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन भारत सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव और घमासान मचा हुआ है। 2 दिन पहले हुई कमांडर लेवल मिलिट्री मीटिंग से भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं मिला। अब भारतीय सेना द्वारा हम सबसे अपील की गई है कि हम इस मीटिंग को लेकर ज्यादा कुछ न बोले, तो हम इसलिए इस मीटिंग पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चीन सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स जिस तरह से भारत को धमकाने और उकसाने काम कर रहा है, उसको सबक सिखाना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भारत और चीन इस वक्त सामरिक शक्ति के लिहाज से कहां खड़े हैं। अगर बात की जाए चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी कुछ दिन पहले तक। लेकिन उन्होंने अपनी सेना का संख्या कम किया है आधुनिकीकरण पर जोर देने के लिए। इस लिहाज से भारतीय सेना अब दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। लेकिन युद्ध सबसे बड़ी सेना से नहीं, बल्कि हथियार, काबिलियत, प्लानिंग और हौसलों से जीती जाती है। भारतीय सेना में ये हमेशा से कूट कूट के भरा है। भारत के वीर जवान देश के खातिर अपना जान तक देने को हमेशा तैयार रहते हैं। वही चीनी सेना भारतीय सेना से शारीरिक और मानसिक तौर पर तो कमजोर है ही, उसके साथ साथ उनके पास अनुभव की भारी कमी है। लद्दाख के जिस क्षेत्र में इस वक्त ये तनाव चल रहा है, वह चीन की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। हमें दिखने के लिए कि वो पालक झपक भारतीय सीमा लांघ कर लद्दाख में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन वो एक चीज भूल गए कि लद्दाख की हर एक कोना और हर एक पहाड़ी पे दुनिया सबसे शक्तिशाली माउंटेन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट आर्मी की सेना मौजूद है। भारतीय सेना को विश्व सबसे ताकतवर माउंटेन फौज कहा जाता है। हमसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश माउंटेन वॉरफेयर के प्रशिक्षण लेने आते हैं। चीन का सामना उसी भारतीय सूरबीरों से होने वाला है। लद्दाख में चीनी सेना ने टैंक, तोप, आर्मोर एंड व्हीकल्स लाया है, तो हमें इधर भी टैंक, तोप, आर्मोर एंड व्हीकल्स मौजूद है, वो भी भारी मात्रा में। अब बात की जाए सैन्य शक्ति की, तो चीन दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मुल्क है। वही भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मुल्क है, यानी चीन के ठीक पीछे। अब चीन के पास करीब 3500 टैंक है, वहीं भारत के पास करीब 4500 टैंक है। चीन के पास 30,000 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स है, क्योंकि उनका देश ज्यादा बड़ा है। वहीं भारत के पास करीब 9000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, और इनमें 4000 और इजाफा होने वाले हैं। वहीं चीन पास करीब 3500 टोवेड आर्टिलरी गन्स है, तो भारत के पास करीब 4100। वहीं चीन पास करीब 3600 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स भी है। वहीं भारत के पास सिर्फ 260। लेकिन चीन तिब्बत के हिमालयन ऊंचाइयों की वजह से इतने सारे सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर टोवेड आर्टिलरी गन्स ज्यादा काम आएगी, जिनकी संख्या और ताक के मामले में भारत चीन से बहुत आगे है। वहीं चीन के पास लगभग 3500 के आसपास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी है। यहाँ पर भारत बहुत पीछे है। हमारे पास सिर्फ 250 ऐसे सिस्टम्स है, जिनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। अब अगर वायु शक्ति की बात करें, तो चीन के पास मौजूद कुल विमान संख्या 3000 है, जबकि भारत का 2100, जो कि लगभग कांटे का टक्कर है। वही बात की जाए युद्ध विमानों की संख्या का, तो चीन की वायुसेना के पास रिजर्व विमानों को मिलाकर करीब 1600 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है। वही भारत के वायुसेना के पास रिजर्व विमानों को मिलाकर करीब 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के मामले में भारत चीन से आगे है। भारत के पास 250 मालवाहक विमान है, वही चीन के पास 220। हेलीकॉप्टर्स के मामले में लगभग बराबरी है। चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर्स है, तो भारत के पास 722। चीन के पास स्टेल्थ फाइटर J-20 है, जबकि भारत के पास अभी फिलहाल ऐसा कोई फाइटर मौजूद नहीं है। पर हमारे हाथ में आने वाले दासो राफेल फाइटर चीन के स्टिल्थ विमान को धूल चटाने का मादा रखता है। राफेल और सुखोई की जोड़ी दुश्मनों के पसीने छुड़ा देंगे। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में भारत चीन से बहुत कमजोर है, नौसेना के मामले में, यहाँ पर चीन भारत से कई 100 मील आगे है। चीन के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वही भारत के पास सिर्फ एक।
हालांकि दूसरा एयरक्राफ्ट कार्रियर INS विक्रांत अगले साल नौसेना को मिलने वाला है। चीन के पास करीब 36 डेस्ट्रॉयर्स है, जबकि भारत के पास मात्र 10। चीन के पास करीब 46 फ्रिगेट्स है, तो भारत के पास सिर्फ 13। कॉरवेट्टेस भी चीन के पास 50 है, जबकि भारत के पास सिर्फ 22। सबमरीन के मामले में भी चीन हमसे बहुत आगे है। चीन पास 74 सबमरीन्स है, तो भारत के पास केवल 16। लेकिन फिर भी चीन के लिए भारतीय नौसेना से हिंद महासागर में आकर टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। भारतीय युद्धपोतों पे लगी ब्रह्मोस मिसाइल हर एक चीनी जहाजों को डुबो देने का ताकत रखता है, तो वही चीन की हर एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने के लिए बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है, जिनको चीन के ही रक्षा विशेषज्ञ खतरे के तौर पर देखते हैं। उनको अमेरिकी और जापानीज युद्धपोतों के मिसाइलों से भी ज्यादा भारत की ब्रह्मोस और बराक की चिंता सताती है। यही भारतीय नौसेना की ताकत है, और आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना भी बड़े आकार में एक ताकतवर नौसेना के रूप में उभरेगी। ऐसा ही तैयारी चल रहा है। भारत के पास डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉरवेट्टेस मिलाकर कम से कम 100 फ्रंटलाइन कॉम्बैट वॉरशिप्स होंगे। 2030 के आते आते भारत के पास लगभग 35 से 40 पनडुब्बी भी रहेगी, जिनमें से 14 परमाणु पनडुब्बी होंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरने जा रहा है। कोरोना वायरस के महामारी के बाद चीन से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में शिफ्ट होंगी, जिससे चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट और अमेरिका और दुनिया की लगातार चीन पर कोरोना वायरस को लेकर आरोप के दबाव में चीन चाहता है भारत को दबाव में रखा जाए, ताकि भारत इन गुट में शामिल होकर उनकी और मुसीबत न बढ़ाए। लेकिन चीन ये भूल गया है, ये 1962 का भारत नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, जो जरूरत पड़ने पर शत्रुओं के घर में घुसकर मारना भी सीख चुका है, चाहे वो चीन जैसे बड़ा और ताकतवर मुल्क ही क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आप तक तुरंत पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।